मसीह यीशु के पाक खादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं इससे पहले कि कलाम की खिदमत करूं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत का हिस्सा बन सकें। और आप मेरी साइट पर जाएं, बिशप डॉक्टर मैनुअल इरशाद, वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तालीमी चीज़ें हैं वो मिल सकेंगी, जिससे आप बरकत पा सकेंगे। मेरा ईमान है खुदावंद आज के कलाम के बायस आपको बरकत बख्शेगा। मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, मेरा ईमान है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ पास्टर सनी अमून हैं और मैं चाहूँगा कि ये तलावत वो ही करें। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सनी अमून वर्शिपर है। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ और इनके साथ साथ मैं बिशप डॉक्टर इमैनुअल इरशाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुनासिब समझा कि उनके साथ मिलकर मैं मरकज़ी आयत है उसे शेयर कर सकूँ। और इसके साथ साथ मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ बिशप डॉक्टर इमैनुअल इरशाद साहब के लिए कि वो बहुत ही अच्छे मैसेजेस लेकर आते हैं न्यू जनरेशन के लिए, बल्कि हर एक के लिए मैं कहूँगा कि उनमें से हमारे लिए सीखने की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 8 आयत से हम 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। मैंने आयत आपके सामने पास्टर सनी अमून ने पढ़ दी है और अब मैं इस पर कलाम पर चलना चाहूँगा। गुनाह जो लफ्ज़ है, इसके बारे में मैं आपको जो यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, उर्दू में इसको यूं कहते हैं कि अपने निशाने से चौंक जाना। अपने निशाने से उसका जो आप टारगेट है, निशाना है, उससे खता हो जाना या हट जाना, चौंक जाना, उसका निशाना, ये उर्दू में इसको कहते हैं। लेकिन जो इसका यूनानी में इसका रूट वर्ड है वो मैं इस्तेमाल कर दूं, और ये लफ्ज़ पालूस रसूल ने अपने खतूत में तकरीबन 60 मरतबा इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ तरीके से गुनाह की कंडीशन जो है उसके मुताबिक उसने पालूस रसूल ने इस्तेमाल किया। मैं इस लफ्ज़ को आपके सामने रख देता हूँ। यह है लफ्ज़ हमार्टिया, लफ्ज़ जो ग्रीक में इस्तेमाल होता है, और ये पालूस रसूल ने इसको तकरीबन 60 मरतबा अपने खतूत में इस्तेमाल किया। और ये कोई नए अहदनामा में आकर इसकी शिद्दत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन पुराने अहदनामा में प्राबेसा इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ ग्रीक इस्तेमाल हुआ है, और इसमें इतनी शिद्दत नहीं पाई जाती थी, लेकिन ये लफ्ज़ गुनाह के लिए इस्तेमाल हुआ। अब क्योंकि नया अहदनामा है और ये आयत है जो इसका गुनाह का, रास्तबाजी का और अदालत का जिक्र है, ये 3 चीज़ें बनी नौ इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी हैं कि वो करता क्या है,
अब अगर हम बाग अदन में चले जाएं तो वहां पर एक नाफरमानी थी और उस नाफरमानी के इवज ये सब कुछ हुआ और इस नाफरमानी के बायस बाग अदन से बाहर आना पड़ा। अब बाग अदन में जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है और ये जो गुनाह है ये क्या चीज है, हमारी जिंदगी में गुनाह करता क्या है, होता क्या है और हम किस तरह लाचार, परेशान, दुखी, ना महरूम और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये गुनाह ही ऐसी चीज है जो कि हम अपने टारगेट से हट जाते हैं। खुदा ने बागे अदन में एक हुक्म दिया कि तुमने जो मर्जी करो, लेकिन एक ये 2 दरख्त हैं, इनका फल नहीं खाना। लेकिन वो खाया गया। खाए जाने से क्या हुआ? खाए जाने से हुक्म अदूली की गई। हम शरीयत की जिस तरह जो मूसा को दी गई, उस मूसवी शरीयत को भी शरा के आलम पढ़ते, जानते और बताते थे, लेकिन फिर भी उसकी हुक्म अदूली जब हम करते हैं शरा की या खुदा के कलाम की, जिस तरह खुदा बातें करता था बागे अदन में, बात करना खुदा ने बंद कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी किसी खता के, मेरा एक दोस्त था, वो हमारा प्रेयर ग्रुप था रावलपिंडी में, और वो बड़ी अच्छी एक बात कहता था, खता और गुनाह इसमें फर्क है, और उसकी तशरीह वो इस तरह करता था। खता ऐसी है कि हम भूल चूक में कर जाते हैं, अचानक हमसे वो हो जाती है, लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है जो हम प्री प्लान करके फिर करते हैं। यानी चोरी करनी है तो किसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसकी घर की, उसकी पकड़ का पीछा करेंगे, उसके टाइमिंग का पीछा करेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे। किसी को कत्ल करना है तो उसकी प्लानिंग करके फिर लोग करते हैं। ये बड़ा लोग अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़ा अच्छा खादम था, मुझे उसकी बात याद आती और मैं कभी कभी इस बात से हंसता हूँ कि वाकई वो मेरा भाई किस तरह कहता था, बात वाकई उस तरह है। आज भी लोग इस बात को मानते नहीं, आज भी लोग इस बात को समझते नहीं कि ये गुनाह चीज क्या है। हम सीधे रास्ते जा रहे हैं और हमें कोई भटका देता है रास्ते से। शैतान आसमान से जो फौजें गिराई गई हैं, उनका काम ये है, शैतान ने अपनी फौजों को, अपने करिंदों को लगाया इस बात के बारे में कि जाओ और लोगों को उनके निशाने से, उनके कामों से हटाओ, और हटा के उनको बड़े तरीके चाय पलूसी से बात करके, प्यारी प्यारी अच्छी बातें करके उनको सुनना और उनको उनके निशाना से हटाना, ये गुनाह का लफ्जी मतलब है। लेकिन पालूस रसूल, अब मैं आपको एक आयत जो है, अगर आप अमाल 8 बाब और उसकी 23 आयत की तरफ जाएं तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पत की सी कड़वाहट और नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है। ये एक जादूगर शख्स था, शमाउन जादूगर। अगर इमाल 8 बाब और उसकी 23 आयत को पढ़ें, देखें तो इसमें हमें पता चलेगा। ये पाक रूह का, जिसका खुदावंद यीशु इस अगर ऊपर वाली आयत में हम पढ़ें तो हमें पता चलता है, अगर 7 आयत को पढ़ें तो हमें साफ पता चलेगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब ये
जो मददगार है, जो पाकरू है। खुदावंद यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यहाँ पर जब पाकरू की कुदरत आती है तो शमान जादूगर ने जब देखा कि यहाँ हाथ रखने से बरकत मिलती है और पाकरू नाज़िल होता है, इस जादूगर ने पतरस को पैसे और बहुत सा लालच देने की कोशिश की। जब ये कोशिश की तो यहाँ पर ये एक जादूगर था, ये तारीकी की कुव्वतों के साथ ताल्लुक था इसका, लेकिन ये हकीकत के पास आ गया और पास आकर हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है। जब ये जान जाता है तो ये लेना भी चाहता है, लेकिन इसका जो टारगेट था, इसका जो निशाना था, ये एक जादूगर था, अपनी डगर पर चल रहा था। लेकिन जब हकीकत को देख लिया, पाकरू की कुदरत को देख लिया, तो फिर इसने पाकरू को जानना और पहचानना और लेना चाहा। लेकिन इसका तरीकाकार जो है वो गलत था और पतरस ने इसको साफ कह दिया। वो रसूल था, उसकी रूहानी आंखें खुली थी, वो पाकरू की कुदरत से भरा हुआ शख्स था, इसलिए उसने इसको कह दिया कि तू, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पथ की सी कड़वाहट और नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है। ये नारास्ती के बंद में और पथ की सी कड़वाहट रखने वाला शख्स था। ये पतरस इसको देख रहा था। अगर हम आगे चलें तो खुदा क्या करता है? खुदा ने अब दूसरा पतरस, और उसकी 2 बाब है और उसकी 4 आयत है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अब ये खुदा ने क्या किया इनके साथ? खुदा बर्दाश्त नहीं करता कि उसके खिलाफ उसकी हुक्म अदूली की जाए। अब शैतान, ये लूसीफर क्या कर रहा था? ये अपना तख्त ऊंचा करना चाहता था, ये खुदा से भी बड़ा बनना चाहता था। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये अगर इनको सजा मिल सकती है तो हम जो इंसान हैं और इंसान होते हुए अपनी हरकतों को ठीक नहीं करते और अगेंस्ट कलाम के, खुदा के कलाम के जो खुदा का हुक्म है, अहकाम है, उनको नहीं मानते, उन पर अमल नहीं करते, अपने निशाना से, अपने टारगेट से हट जाते हैं, तो फिर हम भी तो गुनाह करते हैं। हमारी भी तो ऐसी ही हैसियत है। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रीक में यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि निशाने से चौक जाना, निशाने से हट जाना, निशाने से आप दूर हो जाना, ये इसका मतलब आता है। लेकिन अगर इसको हम रूमियों, ये पालूस रसूल ने 60 मरतबा मुख्तलिफ कंडीशन में ये इस्तेमाल किया है, लफ्ज जो गुनाह का है इस्तेमाल किया है। अगर रूमियों 5 बाब और उसकी 21 आयत देखें, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बयां कर रहा है? ये बता रहा है 5वें बाब और 21 आयत में कि मौत, ये गुनाह के बायस मौत आई। मौत इंसान को इस दुनिया में खौफ और हरास पैदा कर रही है। आज के हालात देखें कि लॉकडाउन और इसमें लोग फंसे हुए हैं, और फंसे हुए लोग क्या हरकतें, क्या काम, किस तरह परेशान हैं। लेकिन हमारे पास एक खूबसूरत रास्ता है कि हम खुदावंद यीशु को माने। अब ये तो था गुनाह का जो कि लोग करते। फिर उसकी 5 बाब की रूमियों 12 आयत में पास, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब ने क्या किया जी? गुनाह किया है। सब ने जुर्म किया है, सब ने खता की है, सब ने नाफरमानी की है।
और नाफरमानी के सबब से मौत आई और मौत पूरी बनी नौ इंसान में फैल गई। आज मौत का खौफ है, हर एक शख्स मौत के खौफ में बैठा हुआ है। मौत के खौफ से आज़ाद होने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु के फजल को जानें, खुदावंद यीशु के नज़दीक आएं, खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे रहें, ताकि वो हमें अपने लहू से सेफ करे, धोए, पाक साफ करे और हम अपने टारगेट से, अपने निशाना से, अपनी रास्तबाजी से हटे ना। जब मैं रास्तबाजी का जिक्र करूंगा तो यहाँ हनूक का जिक्र करना कभी ना भूलूंगा, क्योंकि हनूक एक ऐसा शख्स था जो पुराने अहदनामे में, अगर पैदाइश 5 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़े, इसको डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो YouTube पर मेरी वीडियोस पड़ी हैं, वहां पर आप विजिट करें। हनूक के मुतल्लिक आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये रास्तबाज शख्स था, ये खुदा के साथ चलता था, और जो खुदा के साथ चलता है, खुदा ने इसे मरने न दिया इस रूह जमीन पर, बल्कि ये उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि ये खुदा के साथ चलता था, ये रास्तबाज शख्स था, ये खुदा के लोगों को उस वक्त दौर में खुदा की बात को बताता कि लोग खुदा की बातों को सीखे, कानून को सीखे, तरीके को सीखे, कलाम को जाने, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और उन कामों को, जिन कामों को खुदा पसंद नहीं करता, उनको छोड़ दें। ये एक रास्तबाज शख्स था और इसकी किस तरह अदालत हुई, देखें जरा इसके साथ क्या हुआ। ये खुदा के साथ चलता था। अगर आप पढ़ना चाहें तो पैदाइश 5 बाब और 24 आयत को पढ़ लें, आपको जरूर इससे बरकत मिलेगी और आप जान सकेंगे। ये रास्तबाज था, एलिया रास्तबाज था, ये भी उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था, और खुदा के साथ चलने वालों के ये 2 शख्स ऐसे लोग हैं कि ये उठा लिए गए। क्यों? मूसा का जिक्र जो है वो इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये मूसा भी खुदा के साथ चलता था और मूसा का भी सारा इंतजाम खुदा के फरिश्तगान ने किया। क्यों? क्योंकि वो भी खुदा के साथ चलता था। लेकिन ये 2 शख्स पाक शख्स थे और रास्तबाजी पर ये ईमान रखते थे। अब अदालत, ये मत भूलें, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है और खुदावंद यीशु हमारी अदालत करने के लिए आएगा। पहले खुदावंद यीशु आया और अपनी प्यार और मोहब्बत को खुदावंद ने शेयर किया, मौजज़ात किए, लेकिन अब अदालत होगी। अब उन कामों की अदालत होगी जो हम कलाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं। खुदावंद कहता चोरी ना करें, हम करते हैं। ये 10 अहकाम हैं, अगर इन पर गौर करें, इनके मुताबिक क्या हम जिंदगी गुजारते हैं। अगर नहीं गुजारते तो अजीजों हमें इसकी सजा मिलेगी, हमारी अदालत होगी। हम उस आग की भट्टी में डाले जाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। फिर अगर हम अपने निशाना से हट गए हैं, अगर हम रास्तबाजी से हट गए हैं, तो फिर हमारी राह वही है, क्योंकि शैतान भी चाहता है कि हम उसके अहबारियों के साथ रहें। क्या हम उसके साथ रहना चाहते हैं या हम खुदावंद के साथ रहना चाहते हैं? अगर हम खुदावंद के साथ रहना चाहते हैं तो फिर हमें अपने तरीक़ेकार जो है उनको बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक शख्स की और मिसाल दे देता हूँ। यसाया 6 बाब और 1 और 7 आयत को अगर पढ़ें तो आपको इसके अंदर नजर आएगा, आपको बात समझ आएगी। मैं आपको 5 आयत की तरफ लेकर जाता हूँ। यसाया 6 बाब और उसकी 5 आयत है, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने खुदा को देखा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब इसने खुदा को देखा है तो ये एक नबी था, नामवर शख्स था, बड़ा नबी था, लेकिन इसकी जिंदगी में
एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये रास्तबाज था, ये नबी था, ये लोगों को राह रास्त पे लाने वाला था। ये अपने निशाना से हट गया, अपने टारगेट से हट गया, क्योंकि ये उजिया बादशाह के पास साथ इसकी दोस्ती थी और वो एक नाफरमान शख्स था। ये भी नाफरमान लोगों में रहना शुरू हो गया, ये भी बड़े बड़े लोगों में रहना शुरू हो गया। आज हम भी बड़े बड़े लोगों के साथ रह रह कर हमें भी अपने टारगेट से हम भी हिल जाते हैं, हमारे भी निशाने चूक जाते हैं। हम भी उस निशाने पर जो बरगजीदगी का है उससे हट जाते हैं। ना तो हनूक हटा, ना एलिया हटा, लेकिन ये यसाया हट गया। जब यसाया हटा तो इसके साथ फिर क्या हुआ? लेकिन 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, पास तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हुआ। खुदावंद यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान का नजराना दिया, कफारा दिया है। खुदावंद यीशु ने अपनी जान दी है। खुदावंद यीशु आज मुझे और आपको सेव करना चाहता है। अगर हम फरमा बरदारी में रहेंगे, खुदावंद यीशु के हुक्मों को मानेंगे, खुदावंद के कलाम को मानेंगे, तो फिर हम बाइसे बरकत हैं, दूसरों के लिए बाइसे बरकत बनेंगे। वरना दुनिया की सिचुएशन को आप देख रहे हैं, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है और अदालत के लिए आएगा। खुदावंद आशा के साथ आएगा और उस आशा से जब आएगा तो फिर दुनिया के पास कोई चारा ना होगा। इसलिए अजीजों, आज मेरे और आपके पास मौका है, इससे पहले कि हम गुनाहगार जिंदगी गुजारें और बरगजीदगी में रहना चाहते हैं। हमारी अदालत भी होगी, हम गुनाह की अदालत होगी, रास्तबाज हैं इसकी अदालत होगी, हमारी अदालत होगी। उस अदालत में जाने के लिए, उस खटारा में खड़ा होने के लिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ मैदान में आएगा। आओ अजीजों आए, मैं आपको दावत देता हूँ, आए खुदावंद यीशु के कदमों में। हमारे पास आज वक्त है, कल वक्त ना होगा, आज वक्त है। वक्त से फायदा उठाएं और खुदावंद यीशु के कदमों में आए। खुदावंद यीशु आपको बरकत देगा। मेरा ईमान है इस कलाम के बायस मैंने बरकत पाई है, आप भी बरकत पाएंगे। इन 3 चीजों को, गुनाह को, रास्तबाजी को और अदालत को याद रखें। इनका फैसला जल्द होने वाला है। इस फैसले में जाने से पहले आपको, इससे पहले कि आपकी अदालत हो और आपको ऐसी जगह पर फेंक दिया जाए जहां पर आप जाना नहीं चाहते, तो फिर अजीजों आज वक्त है। आज हम खुदावंद यीशु के पास आएंगे। जब खुदावंद यीशु के पास आएंगे तो फिर हम खुदावंद यीशु के साथ आइंदा जिंदगी जो इस दुनिया से खत्म होने वाली है, आइंदा जिंदगी हम खुदावंद यीशु के साथ गुजारेंगे। हम खुदावंद यीशु के साथ रहना चाहते हैं या हम इब्लीस की साथ रहना चाहते हैं, जो हमें भटका देता है, इधर उधर कर देता है, जिसके बायस हम सारे मामलात में फंसे रहते हैं। आए एक तरफ अपना रास्ता चूज करें। 1 वे, ये कोई दूसरा 2 वे नहीं है, ये 1 वे है खुदावंद यीशु की तरफ जाने के लिए, और ये सीधा आसमान की तरफ रास्ता जाता है। आसमान के खुदा को मुबारक कहें। खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत दे। मुझे बरकत मिली है, आपको भी बरकत मिली है। मैं आखिर में दरख्वास्त करूंगा, आप मेरी साइट को विजिट करें और वहाँ पर बहुत सी दुआ के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से बहुत सी चीज़ें, वीडियोस पड़ी हैं, आप देखें उन्हें, आपके लिए बायस बरकत होंगी। जब बायस बरकत हों तो इनको दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी जानें, देखें और बरकत पा सकें। खुदावंद यीशु के नाम में आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।